घर हो या बाहर, कभी ऐसा समय आए कि हमें कुछ लोगों के साथ मिलकर काम करना हो, या फिर यूँ कहूँ कि कुछ लोगों का नेतृत्व करना हो, तो कैसा हो हमारा व्यवहार कि हमारे साथ काम करने वाले लोगों को और हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। आइए सुनते हैं बहुत ही रोचक कहानी में। इंतज़ार की घड़ियां खत्म हुई, सैटेलाइट लॉन्च का समय आ गया। 7 वर्षों तक लगातार काम करने के बाद पूरी टीम बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। इस टीम के चेयरमैन थे प्रोफेसर सतीश धवन और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इस टीम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 लॉन्च करने के लिए तैयार था। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। लॉन्च का पहला कदम पूरी तरह परफेक्ट था। सभी आसमान की तरफ टकटकी लगाए देख रहे थे। SLV-3 के रूप में उनकी उम्मीदें आसमान छू रही थीं, पर अचानक ही उम्मीदें टूट गईं। दूसरा कदम सही नहीं रहा। कुछ दूर जाकर उड़ान खत्म हो गई। 317 सेकंड यानी 5.28 मिनट की उड़ान के बाद रॉकेट समुद्र में डूब गया। उसके डूबने के साथ ही आशा और खुशी निराशा और दुख में बदल गई। पूरी टीम को जैसे सदमा ही लग गया। डॉक्टर कलाम खुद को इस असफलता का कारण मान रहे थे। उन्हें खुद पर बहुत क्रोध आ रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जिसमें इस असफलता के कारणों पर चर्चा होनी थी। डॉक्टर कलाम का हृदय घबराहट से भरा हुआ था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पत्रकार न्यूज़ को रोचक बनाने के लिए उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करेंगे। पर ये क्या, टीम के चेयरमैन प्रोफेसर सतीश धवन ने माइक डॉक्टर कलाम के हाथों से ले लिया और पत्रकारों के हर सवाल का जवाब पूरे आत्मविश्वास के साथ दिया। उन्होंने कहा, ये बड़े जटिल मिशन होते हैं। हम देखेंगे, समझेंगे कि कहाँ गलती हुई है और पूरी कोशिश करेंगे कि दोबारा वो गलती ना हो। हमें पूरा विश्वास है कि 1 साल के अंदर हम सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित कर पाएंगे। डॉक्टर कलाम को प्रोफेसर सतीश धवन के विचारों की पारदर्शिता बहुत प्रभावित कर गई। वो शांत होकर अपने कमरे में गए और बिस्तर पर जाकर लेट गए, क्योंकि पिछले 7 दिनों से वो सोए नहीं थे। इस घटना के ठीक 1 साल बाद यानी 18 जुलाई 1980 को फिर से पूरा देश उन्हें देख रहा था। ये वो समय था जब भारत का अंतरिक्ष प्रोग्राम में भविष्य बदलने वाला था। फिर से SLV-3 लॉन्च करने के लिए तैयार था। सुबह के पहले पहर में उसने उड़ान भरी और सफलतापूर्वक सैटेलाइट रोहिणी RS-1 को उसकी कक्षा में स्थापित किया। पूरी टीम खुशी से फूली नहीं समा रही थी। जैसे ही डॉक्टर कलाम बिल्डिंग से बाहर निकले, उनके साथियों ने उन्हें कंधे पर उठा लिया और पूरे लॉन्च ग्राउंड की परेड करवाई। भारत भी उन कुछ चुने हुए देशों में शामिल हो गया जिसके पास सैटेलाइट लॉन्च की क्षमता थी। ये खबर हर समाचार पत्र की हेडलाइन थी। फिर से एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई इस सफलता को समझने के लिए, और डॉक्टर कलाम ने माइक प्रोफेसर सतीश धवन की तरफ बढ़ाते हुए इस अवसर पर बोलने का आग्रह किया। पर ये क्या, इस बार प्रोफेसर धवन ने वापस माइक डॉक्टर कलाम को पकड़ा दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि इस प्रोजेक्ट के लिए डॉक्टर कलाम ने कितनी मेहनत की है और इस सफलता के अवसर पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देने का अधिकार डॉक्टर कलाम को ही मिलना चाहिए। इस एक घटना ने डॉक्टर कलाम को ये अच्छी तरह समझा दिया कि कैसा होना चाहिए टीम का लीडर, जो असफलता की पूरी जिम्मेदारी अकेले अपने कंधों पर ले लेता है और सफलता की खुशी पूरी टीम के साथ बांटता है। तो ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।